बाइबल पाठ 28 एक ईश्वरवादी बनने की आवश्यकताएं। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बाढ़ वो होता है जो पारंपरिक ग्रंथों को मौखिक परंपरा के अनुसार सुनाता है। मैं यहाँ हूँ ताकि बाइबल के साहित्य से यह स्पष्ट कर सकूँ कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम जिस विषय पर हैं वह है 3 मुख्य एक ईश्वरवादी धर्म, यहूदी धर्म, मसीह धर्म और इस्लाम। बेशक दुनिया में और भी अनेक धर्म हैं। हर धर्म में विश्वास लाने और उसमें शामिल होने के लिए अपने अपने नियम और रीतियाँ होती हैं। बाइबल बाढ़ ने इन 3 धर्मों, जो सभी बाइबल से किसी न किसी रूप से जुड़े हैं, के सदस्य बनने के नियमों को एकत्र किया है ताकि हम उनकी तुलना कर सकें। इन तीनों धर्मों में कुछ संप्रदाय होते हैं। इनके बीच के मतभेद अक्सर इस बात पर आधारित होते हैं कि वे अपने धर्म ग्रंथों को कैसे पढ़ते हैं और समझते हैं। जो लोग अपने धर्म ग्रंथों का शाब्दिक अर्थ मानते हैं वे स्वयं को रूढ़िवादी या मूलवादी कहते हैं। कुछ संप्रदाय अपने ही धर्म ग्रंथों की ऐतिहासिक सत्यता पर विश्वास नहीं रखते और वे अधिक उदारवादी माने जाते हैं। एक तीसरा वर्ग उन लोगों का होता है जो अपने धर्म ग्रंथों को गूढ़ रहस्य मानते हैं, जिन्हें केवल विशेष साधना या भावावेश से जाना जा सकता है। यहूदी धर्म में ये कबालाह के अनुयायी होते हैं। ईसाई धर्म में कैरिस्मेटिक संप्रदाय की कुछ शाखाएं। इस्लाम में सूफी। अब देखते हैं कि इन तीनों धर्मों में एक सदस्य बनने के लिए किन किन बातों पर विश्वास करना और क्या क्या करना आवश्यक है। यहूदी कैसे बने। यहूदी धर्म में जन्म लेना आवश्यक है, विशेषकर माँ यहूदी होनी चाहिए। यह यहूदी धर्म का पालन करती हो। वयस्क रूपांतरण। पुरुषों के लिए खतना आवश्यक होता है। फिर 3 रबियों की एक धार्मिक अदालत उसकी निष्ठा की जांच करती है। अधिकतर यहूदी संप्रदाय बपतिस्मा यानी पानी में पूरी तरह डूबना स्नान की मांग करते हैं, जिसे पापों से शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। फिर रूपांतरित व्यक्ति हिब्रू नाम ग्रहण करता है और धार्मिक जीवन शुरू करता है। ईसाई कैसे बने। नया नियम कहता है कि केवल किसी के बच्चे होने से वह ईसाई नहीं बनता। ईसाई बनने के लिए व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास आवश्यक है। यीशु ने कहा, मत्ती 19:14, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। अर्थात यह बच्चा जो यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान को समझे और उस पर विश्वास करे, वह मसीह हो सकता है। मध्य युग में कैथोलिक चर्च ने नवजात शिशुओं को बपतिस्मा देना शुरू किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि उद्धार केवल चर्च के द्वारा ही मिल सकता है। यदि कोई बच्चा चर्च से बाहर मर जाए तो वह परमेश्वर से अलग हो जाएगा। इसलिए चर्च ने परंपरा के अनुसार शिशु बपतिस्मा को ही उद्धार का माध्यम बना दिया। लेकिन नए नियम ना तो शिशु बपतिस्मा की बात करता है और ना ही किसी वंश, परंपरा या संस्थागत विश्वास के आधार पर उद्धार की। बड़े बच्चों और वयस्कों के रूपांतरण के लिए नए नियम यह कहता है, रोमियो 10:13, यदि तू अपने मुंह से यीशु प्रभु है कहे और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, तो तू उद्धार पाएगा। क्योंकि हृदय से विश्वास करके मनुष्य धार्मिक ठहरता है और मुंह से अंगीकार करके उद्धार पाता है। यीशु ने कहा, यूहन्ना 3:16-18, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहरता, पर जो विश्वास नहीं करता वह पहले से ही दोषी ठहर चुका है। मुस्लिम कैसे बने। जन्म से मुसलमान होना, इसका अर्थ यह है कि दोनों माता पिता इस्लाम का पालन करते हों। वयस्क रूपांतरण, यह विश्वास करना कि केवल एक परमेश्वर है, अल्लाह, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। यह भी मानना कि मोहम्मद परमेश्वर के अंतिम पैगंबर हैं। यदि आप पूरी निष्ठा से ये बात 2 मुस्लिम गवाहों के सामने बोले तो आप मुसलमान बन जाते हैं। कुछ स्थानों पर पुरुषों के लिए बाद में खतना आवश्यक होता है। अफ्रीका में कुछ मामलों में महिलाओं का खतना भी किया जाता है। सारांश,
यहूदी और मुस्लिम रूपांतरण प्रक्रिया में कई सांस्कृतिक और धार्मिक समानताएं हैं, लेकिन मसीह रूपांतरण एक क्रांतिकारी बदलाव है। यीशु ने कहा, लुक्का 12:52, अब से एक घर में 5 व्यक्ति होंगे जो आपस में बांटे जाएंगे, 3 2 के विरुद्ध में और 2 3 के विरुद्ध में, पिता पुत्र के विरुद्ध और पुत्र पिता के विरुद्ध। मध्य युग में चर्च ने मसीह उद्धार को यहूदी और इस्लामी रूपांतरण जैसा बना दिया है, लेकिन नया नियम एक व्यक्तिगत विश्वास को उद्धार का मार्ग बताता है जो वंश, जाति, परिवार या संस्था पर आधारित नहीं होता। बाइबल बार्ड यह स्वीकार करता है कि कुछ बड़े मसीह संप्रदाय मानते हैं कि केवल उनकी संस्था ही उद्धार दे सकती हैं या किसी को नरक भेज सकती हैं। इसका आधार वे मत्ती 16:19-20 में यीशु के शब्दों को मानते हैं, तू पतरस है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधा होगा। यह पद विवादास्पद है 2 कारणों से। पहला, केवल पतरस को अधिकार देना और फिर किसी भी संस्था द्वारा स्वयं को उससे जोड़ना। दूसरा, मध्य युग में कैथोलिक चर्च ने इस अधिकार के नाम पर उद्धार को बेचना शुरू किया, जिससे प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन शुरू किया गया। यह अकेला उदाहरण नहीं है। निर्गमन 23:19 में लिखा है, बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में मत पकाओ। यहूदी धर्म में इस एक पद से दूध और मांस को अलग रखने का कोशेर नियम बन गया। यीशु ने ऐसे नियमों पर यह टिप्पणी की, मरकुस 7:13, तुम अपनी परंपराओं से परमेश्वर के वचन को व्यर्थ कर देते हो। निष्कर्ष, बाइबल बार्ड का आग्रह है, बाइबल को उसके सरल अर्थ में पढ़ो और फिर आगे बढ़कर साहित्यिक विश्लेषण करो। मतलब से बाहर जाकर अर्थ निकालना भ्रष्टाचार और अतिरिक्त बोझ की ओर ले जा सकता है। अगर आप बाइबल पढ़ते समय किसी बात को ना समझें तो घबराएं नहीं, उसे अलग रख दें और समय के साथ उत्तर की प्रतीक्षा करें। बाइबल परमेश्वर का प्रकाशन है और उसका उद्देश्य हमें भ्रमित करना नहीं है, बल्कि प्रकाश देना है। यही है बाइबल बार्ड की शैली, संक्षिप्त पाठ, स्पष्ट उद्देश्य, कोई भटकाव नहीं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बाइबल बार्ड को फॉलो करें। प्रश्न या टिप्पणियाँ हमें भेजें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।